Hey everyone, welcome back to the discussion of the Challenger series. Let's see. Mr. Ramesh promised to pay rupees 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her birthday. Wow, nice. एक पर्सन है मिस्टर रमेश वो अपनी वाइफ को बोला 50,000 रुपीज करेगा उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट नाउ मिसेस लाली insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and registered the agreement under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife Mrs. Lali. Now Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount. Referring to the provisions of Indian Contract Act, advise whether Mrs. Lali will succeed. सबसे पहले देखो रमेश से लाली को मैसेज मिला, लाली से रमेश को मैसेज नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लाली कांट सू रमेश बिकॉज एक्शन लेने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना मैंडेटरी है। बट हमने सेक्शन 25 जो कि बोला था कि कंसिडरेशन होना चाहिए उसका कुछ एक्सेप्शंस पढ़ा था। सबसे पहला एक्सेप्शंस था एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। याद करो याद करो याद करो, चार कंडीशन थी इसकी। सबसे पहला लव होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब अगर किसी अग्रीमेंट पे ये चार चीजें हैं और कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। अब देख लो यहां पे सर राम नहीं, रमेश और लाली दोनों के बीच में लव है, हस्बैंड वाइफ है तो नियर रिलेशन में भी है। रमेश ने राइटिंग में प्रॉमिस किया और उसे लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर भी करा लिया, मतलब ये चारों एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब इवन दो सॉरी इवन दो ये अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड सिंस इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो यस लाली कैन सू। दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। देख लेते हैं। The general rule is that an agreement made without consideration is void. जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, in every valid contract consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. उसके बिना contract valid नहीं होगा। However, Indian contract में कुछ exception बताए गए हैं to this rule, and agreement made without consideration will be valid and enforceable if they fall under those exemptions. पहला exception क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसके कुछ कंडीशन है कि पार्टीज जो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल लव होना चाहिए, पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होने चाहिए एक दूसरे से, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए एंड वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration, though without consideration was valid. So based on the above mentioned provision of section 25, agreement between Ramesh and Lali is valid. Thus Mrs. Lali will succeed in taking actions against her husband मिस्टर रमेश। राइट। सो मैंने क्लास में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट, चलो, सो दैट वाज अबाउट दिस पार्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।